हे व्हाट इज अप गाइज, आज हम आपको एक ऐसी हत्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स ने अपनी ही पत्नी से परेशान होकर उसको मौत के घाट उतार दिया। यह सच्ची कहानी है नैन्सी शर्मा की। लेकिन यह कहानी शुरू करने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हम इस वीडियो के बाद एक और वीडियो ही अपलोड करने वाले हैं। अगर आपका सपोर्ट हमें नहीं मिला तो हम इस चैनल को बंद कर देंगे। अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। नैन्सी शर्मा का जन्म दिल्ली के जनकपुरी में हुआ। उसका जन्म भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन नैन्सी को मौज मस्ती पार्टी करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जब नैन्सी 16 साल की थी, वह अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है। उस पार्टी में बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया था और उसी पार्टी में साहिल चोपड़ा नाम का एक और लड़का भी आया हुआ था। नैन्सी और साहिल एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों पार्टी में साथ साथ फन करते हैं और पार्टी के आखिर में दोनों एक दूसरे से नंबर भी ले लेते हैं। साहिल चोपड़ा एक अमीर घर का बेटा था। उसके पिता की कार डीलरशिप थी। साहिल अपने पिता की उस डीलरशिप में भी मदद करता था। अब साहिल और नैन्सी एक दूसरे से फोन पर भी बातें करने लगते हैं और कभी कभी वह कैफे में भी मिल लिया करते थे। एक दिन जब यह दोनों मिले तो साहिल ने नैन्सी को कहा कि तुम हमारे बारे में अपने घर पर बात करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर नैन्सी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और अपने घर पर बात करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद नैन्सी अपने घर पर जाती है और अपने पिता संजय शर्मा को सारी बातें बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का भी मुझे बहुत ही ज्यादा चाहता है। संजय शर्मा अपनी बेटी की पूरी बात सुनते हैं लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन संजय शर्मा साहिल चोपड़ा की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं तो उनको साहिल के बारे में पता चलता है कि यह लड़का अच्छा नहीं है, वह नशे करता है। यह सब जानने के बाद संजय शर्मा अपनी बेटी नैन्सी को समझाते हैं कि वह लड़का ठीक नहीं है, तुम उस लड़के से दूर रहो और उसका चक्कर छोड़ दो, यह शादी कभी भी नहीं हो सकती। अगले दिन नैन्सी यह बात साहिल चोपड़ा को बताती है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो साहिल नैन्सी को कहता है कि शायद तुम्हारे पिता मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते, तुम उनको मेरी फैमिली के बारे में अच्छे से बताओ। मुझे लगता है कि जब उनको मेरी फैमिली के बारे में अच्छे से पता चलेगा तो वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए नैन्सी एक बार फिर से अपने पिता के पास जाती है और उनको साहिल के बारे में बताती है। इस बातचीत में नैन्सी और उसके पिता के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है और इसी बहस में नैन्सी अपने घर वालों को कहती है कि वह यह घर छोड़कर जा रही है। उसके पिता भी गुस्से में थे और उन्होंने भी कह दिया कि तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। इसीलिए नैन्सी अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती है और साहिल के पास चली जाती है और साहिल को बताती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। साहिल भी नैन्सी से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि नैन्सी की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी। इसीलिए साहिल एक प्लान बनाता है कि जब तक नैन्सी की उम्र 18 साल नहीं हो जाए क्यों ना लिव इन में रहा जाए। और इसीलिए साहिल पश्चिमी दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर लेता है और दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। साहिल ने नैन्सी के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। उसने अपने घर वालों को कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और इसीलिए मुझे अकेला रहना है। साहिल के घर वालों ने भी पढ़ाई की बात सुनकर साहिल को अकेले रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद साहिल और नैन्सी 2 साल तक लिव इन में रहते हैं और जैसे ही नैन्सी की उम्र 18 साल होती है वह दोनों मार्च 2019 में कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। नैन्सी ने अपनी शादी की फोटो अपनी बहन को भी भेजी और उनको लिखा कि आप चिंता मत करना, मैं बहुत ही खुश हूँ। शादी के बाद साहिल नैन्सी को लेकर अपने घर पर पहुँचता है। यह सब देखकर साहिल की पूरी फैमिली शॉक हो जाती है, लेकिन साहिल अपनी फैमिली को जैसे तैसे मना लेता है। अब साहिल के पिता साहिल और नैन्सी की शादी धूमधाम से पूरे समाज के सामने करना चाहते थे और इसीलिए 27 मार्च 2019 को साहिल और नैन्सी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी जाती है। शादी के बाद नैन्सी साहिल की पूरी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देती है। साहिल और नैन्सी की शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि इन दोनों में प्यार कम होना शुरू हो जाता है। इन दोनों में आए दिन छोटे मोटे झगड़े रहने लगे थे। दूसरी तरफ नैन्सी के घर वालों का गुस्सा भी कम हो रहा था और नैन्सी उन लोगों से फोन पर बातें करने लगी। उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, लेकिन वह अपने और साहिल के बीच में होने वाले झगड़ों के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती थी। लेकिन नैन्सी की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी और नैन्सी उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। एक दिन नैन्सी ने अपनी उस सहेली को अपनी एक फोटो भेजी जिसमें वह रो रही थी। नैन्सी ने उसको कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए या मैं कांटेक्ट से बाहर हो जाऊं तो यह बात मेरे घर वालों को बता देना कि इसका जिम्मेदार साहिल है। वह सहेली इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह सोचती है कि साहिल और नैन्सी के बीच में फिर से झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रही है। इसके कुछ दिन बाद
जब वह सहेली नैन्सी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वह नैन्सी से कोई भी कांटेक्ट नहीं बना पाती। फिर वह साहिल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल से भी उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए नैन्सी की दोस्त ने यह बात नैन्सी के घर वालों को बता दी कि पिछले कुछ दिनों से नैन्सी का कोई भी अता पता नहीं है। यह सुनकर नैन्सी के घर वाले भी नैन्सी को कॉल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नैन्सी का फोन लगातार ऑफ ही आ रहा था। उसके बाद नैन्सी के घर वाले साहिल के घर पर जाते हैं और नैन्सी के बारे में पूछताछ करते हैं। तो साहिल के घर वाले बताते हैं कि उनको भी नैन्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह हमारे भी कांटेक्ट से बाहर है। यह सुनकर नैन्सी के घर वाले नैन्सी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और वह पुलिस के पास जाकर पुलिस कंप्लेंट भी लिखवा देते हैं। कि तभी साहिल नैन्सी के पिता को कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, लेकिन आधे रास्ते में ही हम दोनों में झगड़ा हो गया, इसीलिए वह आधे रास्ते में ही उतर गई और मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद वह गायब हो गई। जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस साहिल और उसके दो दोस्तों को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है। साहिल पुलिस वालों को भी वही कहानी सुनाता है कि हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर गए थे और हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और वह कार से उतर गई। लेकिन पुलिस वालों को साहिल पर पूरा शक हो गया, क्योंकि वह काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था और बार बार अपने बयान भी बदल रहा था। अब तक नैन्सी की उस सहेली ने भी नैन्सी के पिता को सारी बातें बता दी थी कि शादी के बाद नैन्सी और साहिल में झगड़े हो रहे थे और एक दिन नैन्सी ने मुझे रोते हुए एक फोटो भेजी थी और उसमें लिखा था कि इसका जिम्मेदार सिर्फ साहिल है। यह सब जानने के बाद पुलिस वाले साहिल से कड़ी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सच बाहर आ जाता है और वह पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बताता है। 10 नवंबर 2019 साहिल और नैन्सी में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अब तक साहिल भी नैन्सी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए साहिल अपने गैराज में काम करने वाले दोस्तों के पास जाता है और उनको बातें बताता है कि मेरे और नैन्सी के बीच में झगड़े होते हैं और इसीलिए साहिल और उसके दो दोस्त नैन्सी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन यानी 11 नवंबर 2019 साहिल नैन्सी को कहता है कि मैं अपने काम के सिलसिले में पानीपत जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगी? यह सुनकर नैन्सी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वह भी घूम कर आएगी और वह साहिल के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद नैन्सी, साहिल और साहिल के दो दोस्त एक कार में बैठकर पानीपत के लिए निकल जाते हैं। नैन्सी इस ट्रिप से बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन पानीपत आने से पहले ही साहिल का दोस्त गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है और नैन्सी को बताता है कि यह एक शॉर्टकट रास्ता है, हम जल्दी पानीपत पहुंच जाएंगे। कुछ आगे चलने पर वह दोस्त गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि मुझे टॉयलेट करके आना है। साहिल भी उस दोस्त के साथ टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। अब नैन्सी उस गाड़ी के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और साहिल के दूसरे दोस्त के साथ बातें करने लगती है कि अचानक साहिल के दोनों दोस्त नैन्सी के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और फिर साहिल सामने से आता है और नैन्सी को 2 गोली मार देता है, जिससे नैन्सी की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वह तीनों उस गाड़ी को वहीं पर छोड़कर जंगल के करीब 1.5 किलोमीटर अंदर जाते हैं और नैन्सी की लाश को वहीं पर फेंक कर वापस आ जाते हैं। पुलिस ने उस बॉडी को भी वहीं से बरामद कर लिया है। आप ऐसे आह्वान के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।